विदुर जी ने कहा कि हे महाराज, समझाने को प्रयास तो बहुत किया, लेकिन विदुर जी महाराज धर्म के अवतार है, धर्म अवतार है, इसीलिए युधिष्ठिर जी महाराज भी जो है धर्म के अवतार है। जिस समय कौरव पक्ष में विदुर के रूप में धर्म है और पांडव पक्ष में जो है युधिष्ठिर के रूप में धर्म विराजमान है, इन दोनों के ही द्वारा जो है आज दोनों कुलों में जो है धर्म का जो है पालन, धर्म जो है विराजमान और दोनों ही धर्म है, पर इन दोनों में अंतर है। क्योंकि एक तरफ कौरव के साथ धर्म खड़ा है, एक तरफ पांडवों के साथ धर्म खड़ा है, लेकिन फिर भी जो है पांडव विजयी हो गए और कौरवों को जो है हार माननी पड़ी। क्योंकि कौरवों के पक्ष में जो धर्म है, कौरवों का वह धर्म जो है, उनकी विडंबना यह है कि कौरव जैसा चाहते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा ही जो है विदुर जी को करना पड़ा। वो उन्हीं के अनुसार जो है कर्म करने लग जाते हैं, वही काम करते हैं जो ये लोग कहते हैं। विदुर जी धर्म का रास्ता तो दिखाते हैं कि अधर्म के रास्ते पर मत चलो, धर्म का रास्ता पकड़ लो, दिखलाते हैं धर्म का रास्ता, समझाते हैं, पर कोई मानने वाला नहीं है। कोई भी विदुर जी की बात को नहीं मानता, कोई उस धर्म के मार्ग पर जो है चलने वाला नहीं है। इसलिए दुर्योधन आदि चाहते हैं कि विदुर हमारे अनुग्रह यानी कि हमारे अनुसार चले, जैसा हम कहें वैसे ही ये चले, ना कि हम विदुर जी के अनुसार चले। तो धर्म तब हमारी रक्षा करेगा जब धर्म के अनुसार हमको जो है चलना होगा। धर्म के अनुसार चलेंगे तो धर्म हमारा पालन करेगा, अधर्म के अनुसार चलेंगे तो अधर्म जो है उसी का हमें पालन करना पड़ेगा। धर्म की पहले आप रक्षा करें, तब धर्म जो है आपकी रक्षा करेगा। जब तक धर्म की रक्षा नहीं होती, तब तक जो है मनुष्य की भी रक्षा नहीं हो पाती। माता जानकी जिस समय पंचवटी में थी और उस समय जब रावण साधु का भेष बना करके उनके समीप पहुंचा, उस समय सीता अकेली जो है उस कुटिया में विराजमान थी। साधु के भेष में रावण पहुंचा भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा मांगे तो आज सीता जी ने सोचा कि क्या किया जाए, घर में तो कोई है नहीं और कुटिया में मैं अकेले हूं, और मेरे पति के जो भाई लक्ष्मण है उन्होंने कहा हुआ है कि ये जो पूरा नगर है, ये नगर जो है पिचासों से भरा हुआ है और उनकी माया कोई समझ नहीं पाता, उनकी माया किसी के समझ में नहीं आती। इसलिए हे माँ, आप जो है यहाँ से बाहर मत निकलना, क्योंकि इनकी माया जो है बड़ी विचित्र है और इसीलिए मैं जो है इस कुटिया के चारों ओर जो है एक रेखा खींच के जा रहा हूँ, इस रेखा को पार मत करना और ये पिचास जो है इस रेखा से अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, आप इसे बाहर मत जाना। और ये साधु कह रहा है कि मैं जो है बदी हुई भिक्षा को नहीं लेता हूँ, यदि आपने भिक्षा देनी है तो आप जो है इस रेखा से बाहर आकर के मुझे भिक्षा देना। जानता था रावण कि यदि इस रेखा से अंदर में भिक्षा लेने चला गया तो जो लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, यह रेखा मुझे जला करके भस्म कर दी। इसे आग्रह किया और रावण ने सीता को पुकारा कि बाहर आकर के मुझे भिक्षा दो, यदि मैंने भिक्षा नहीं ली तो मेरा जो धर्म है वह मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। कि गृहस्थ में घर के कार्यों में कोई भिक्षुक बिना कुछ लिए यदि घर से चला जाता है तो वह भी जो है अधर्म का काम होता है। घर में आए हुए को जो है खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, उसको देना चाहिए, यही जो है धर्म का पालन है।
मुझे तो अपने धर्म की रक्षा करनी ही चाहिए, अपने धर्म का मुझे पालन करना चाहिए। आज सीता अपने मन में विचार कर रही है, सोच रही है, और यदि रेखा का उल्लंघन करके मैं इसे भिक्षा को देने के लिए यदि बाहर जाऊं, इसको भिक्षा दूं, तो मेरे धर्म का भी पालन हो जाए। तो आज माता सीता ने लक्ष्मण के द्वारा खींची हुई उस रेखा का उल्लंघन करके जैसे ही रावण साधु के भेष में भिक्षा ग्रहण कर रहा था, उसको भिक्षा दी, तो तुरंत ही रावण ने साधु का भेष बदला और अपने प्रत्यक्ष रूप में आकर के आज सीता का उसने हरण कर लिया। तो आपके धर्म की रक्षा और आपका धर्म, कौन आपके धर्म की रक्षा करेगा और कौन जो है आपकी रक्षा करेगा? क्योंकि लक्ष्मण ने कहा था रेखा से बाहर मत आना, धर्म की रक्षा भी करनी है, अपनी भी रक्षा करनी है, दोनों काम करने हैं। लेकिन जो ही रेखा से बाहर आई तो तुरंत ही रावण उसका हरण करके ले गया। जिस धर्म की मैंने रक्षा की है वही धर्म जो है मेरी रक्षा करेगा। या सीता अपने मन में सोच रही है, विचार कर रही है कि मैंने धर्म की रक्षा की हुई है कि घर में आए हुए किसी को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, यह धर्म है, कर्तव्य है, इसलिए मैंने इस धर्म का पालन किया हुआ है। और यदि मैंने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से यदि धर्म का पालन किया हुआ है तो यह धर्म भी जो है आज मेरी रक्षा करेगा। उसी धर्म के रक्षा के बल पर आज जो है रावण सीता को हर करके लंका लेकर के गया हुआ है। और इधर यह सोच रही है कि जिस धर्म का मैंने पालन किया वह धर्म मेरी भी अवश्य रक्षा करेगा, क्योंकि धर्म का ही बल है, धर्म के ही द्वारा मनुष्य जो है सब कुछ करता है। जिस रावण के बल से सारा जगत जो है भयभीत होता था, आज सीता जी उसको जो है एक तिनका दिखा करके, एक घास का तिनका उठा करके उसको ललकार रही है, क्योंकि कह रही है कि जैसे ये तिनका जो है इसमें कोई बल नहीं है और ना ही यह तिनका अपनी रक्षा कर सकता है, और तू भी जो है आज इसी तिनके के समान है, बल तेरे ऊपर है, विद्वान है, लेकिन ये जो तिनका है इसी तिनके की तरह आज तू भी हो गया। ये दोनों में कोई एक समानता है, जैसा तिनका है वैसे ही आज तू भी है, क्योंकि मैंने अपने धर्म का पालन किया था। धर्म का पालन यही है कि घर में आए हुए को कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, चाहे वो किसी भावना से भी भिक्षा मांग रहा हो, तो मैंने अपने धर्म का पालन किया हुआ है। इसीलिए आज धर्म मेरा भी पालन करेगा, लेकिन तेरा जो बल है तेरे अंदर वो इस तिनके के समान है। एक तिनका उठा करके सीता जो है रावण को दिखाते हुए कहती है, आप पांडव पक्ष में महाराज युधिष्ठिर के रूप में जो धर्म है, धर्मराज कहते हैं कि पांडव आंख मूंद करके उसी को मानते हैं। धर्मराज की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला आज जो है ये पांडवों की सेना में कोई भी विराजमान नहीं है जो धर्म का उल्लंघन करते, पर कौरवों में धर्म की बात को ही सुनने वाला नहीं है। इधर पांडवों में सब धर्म का पालन करने वाले हैं, क्योंकि धर्म उनके साथ है, भगवान वासुदेव की कृपा उनके ऊपर है, इसलिए वह धर्म का पालन करते हैं। और दूसरी ओर कौरवों की सेना में कोई भी धर्म को नहीं मानता, कोई धर्म का पालन नहीं करता, जिसके मन में जो आ जाए वही करने लगना। विदुर जी बार बार समझाते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, धर्म के बारे में बतलाते हैं। आज विदुर जी इन कौरवों को धर्म का उपदेश देते देते काफी जो है चिंतित हो गए, चिंता करने लगे कि मैं इतना इनको धर्म का उपदेश दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये जो है अधर्म का पालन कर रहे हैं, धर्म का पालन नहीं कर रहे। तो कहने लगे महाराज यही जो है उन कौरवों का मारे जाने का मुख्य कारण ही यही था कि इन्होंने जो है धर्म का पालन नहीं किया। समझाते बुजुर्ग जो है चिंतित हो गए, अधर्म का पालन किया और वही अधर्म जो है इनका ही कारण बन गया। सारी कौरव सेना जो है
मार दिए गए और धर्म के आश्रित जो पांडव थे जिन्होंने धर्म की रक्षा की हुई थी वही पांडव जो है सुरक्षित हो गए। तो इसीलिए सीता ने भी आज अपने मन में यही सोचा कि मैंने धर्म का पालन किया हुआ है, आज यही धर्म जो है मेरा पालन करने वाला हो, ये अपने मन में सीता ने सोचा। तो विदुर जी ने एक बार धृतराष्ट्र को समझाया, कहा कि हे महाराज, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि ये जो आपका पुत्र है जो दुर्योधन है, जिसके मोह में आप इतने अंधे हो रहे हो, जिसके प्रति आपकी इतनी माया है, इस माया ममता में आप इतने अंधे हो चुके हो कि यह मूर्तिमान है, ये कलयुग के समान है। जैसे कलयुग जो है मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित कर देता है, कलयुग मनुष्य को शुभ कर्म नहीं करने देता, उसी तरह से यह भी जो है उसी कलयुग के समान एक मूर्ति के समान विराजमान है। इसीलिए शास्त्र की नीति यही कहती है कि हाथ में यदि कोई खलनायक पहुंच जाए, अधर्म का पालन करने वाला, तो किसी भी प्रकार से उसको जो है समझाना चाहिए, उसको डांटना चाहिए। और यदि वह नहीं मानता है तो बुद्धिमानी इसी में है कि संपूर्ण शरीर की रक्षा के लिए, यदि अपने शरीर की रक्षा करनी है तो अपने शरीर की रक्षा के लिए एक अंग को जो है काट देना चाहिए। जो शरीर के प्रति काम नहीं करता है, कोई भी उस अंग को जो है अपने शरीर से अलग नहीं करना चाहता, उसको काटना नहीं चाहता है। इसीलिए आज जो है ऐसी परिस्थिति उनके समीप आ गई, सोचने लगे, विचार करने लगे कि आंखें मेरी दोनों जो है खराब हो चुकी, बाहर की और अंदर की भी, लेकिन काटना नहीं चाहते। शरीर का अंग है, एक के त्यागने से अनेकों का हित हो, तो एक को जो है निकाल देना चाहिए। यदि उससे किसी का भला हो रहा है, आज समझा रहे हैं विदुर जी को कि जो दुर्योधन है, यदि इसको निकालने से यदि तुम्हारे इन सब का भला होता है तो उसको निकाल देना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए। यदि यह दुर्योधन आपकी आज्ञा नहीं मानता, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता है, तो उसके कारण जो है यह महाभारत का जो समय है, यह समय भी जो है इसी दुर्योधन के कारण उत्पन्न हो रहा है। जब एक के कारण सबकी रक्षा हो सकती है और एक ही के ही कारण जब सब जो है मारे जा सकते हैं, तो उसको निकाल देना चाहिए। आज विदुर जी को समझा रहे हैं और कहा कि जो दुर्योधन है, इस दुर्योधन को आप निकाल दो। जो ही दुर्योधन को निकालने के बाद विदुर जी को समझा रहे थे, पड़ गई दुर्योधन के कान में, सुन लिया, क्रोधित हो गई। और क्रोधित जब हुआ तो दरबार में ही आकर के आज इसने जो है विदुर जी को ऐसी बात कह दी, ऐसे शब्द अशब्द बोल दिए, विदुर जी को डांटने लगा, फटकारने लगा। इतना नहीं, ऐसे ऐसे शब्द आज कह दिए कि तू तो दासी का पुत्र है, तेरी माँ जो है दासी है। यह शब्द आज जो है कह दिया दुर्योधन ने विदुर जी से कि हमारे टुकड़ों पर पड़ने वाला आज हमें ही जो है हमारे घर से निकालने की बात कर रहा है। ऐसे ऐसे शब्द आज दुर्योधन ने जो है विदुर जी से कहे। एक मात्र जब उनको विदुर जी को समझा रहे थे कि यदि कोई धर्म का पालन नहीं करता, धर्म करता है, तो ऐसे को जो है निकाल ही देना चाहिए, रखना नहीं चाहिए। यही सुन करके आज विदुर जी को न जाने कैसे कैसे शब्द जो है दुर्योधन ने कह दिए और कहने लगा कि हमारे यहाँ रह करके और हमारे ही टुकड़ों को खाने वाला, और आज जो है पिता को हमारे विरुद्ध जो है भड़का रहा है। ऐसे शब्द दुर्योधन कहने लगा। तो उधर जब युधिष्ठिर को ऐसे ऐसे शब्द श्रवण करने वाले विदुर जी को
तो कहने लगे कि इसको जो है इसी क्षण भर अभी तुरंत जो है यहां से भगा दो। विदुर जी समझ गए कि दुर्योधन इतना सब कह रहा है और धृतराष्ट्र महाराज चुप होकर के मौन धारण करते हुए बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। समझ लिए, सोच लिया कि इनको भी जो है हमारे परामर्श की आवश्यकता है, ये हमसे परामर्श लेना चाहते हैं। ऐसा उन्होंने अपने मन में सोचा। तो आज राजा के पतन में विलंब नहीं है, क्योंकि जो ऐसे पुत्र का कुल में यदि जन्म हो जाए, जो अपने से बड़ों का आदर नहीं करना जानता, अपने से बड़ों के साथ कैसे शिष्टाचार से बात की जाती है कुछ भी नहीं जानता, तो ऐसे का होना या न होना ये तो सब बराबर है। सोच रहे हैं कि हमसे कुछ परामर्श लेना चाहते हैं, कुछ हमसे जो है पूछना चाहते हैं। इसलिए विदुर जी महाराज ने अपने धनुष बाण सब जो है दरवाजे पर रख दिए और दरवाजे पर रख करके आज विदुर जी ने जब धनुष और बाण को दरवाजे पर विराजमान किया, वहां पर रख दिया कि ले जाऊं अपने साथ या यहीं पर छोड़ करके चला जाऊं, कह दिया कि हम तो जो है निष्पक्ष होकर के जा रहे हैं। इसीलिए आज मैंने जो है अपना ये धनुष और बाण जो है मैंने दरवाजे पर रख दिया। मैं निष्पक्ष हूं, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, मैं किसी के साथ जो है न अधर्म करना चाहता हूं, मैं तो धर्म का ही पालन करना चाहता हूं। आज सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, ये केवल जो विदुर जी हैं वह विदुर जी इस प्रकार के शब्दों को अपने मन से आज विदुर जी नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनके अंदर जो धर्म विराजमान है, जो कौरवों का कल्याण करना चाहती है, जो कौरवों को पुण्य प्रदान करना चाहती है, वह शब्द आज विदुर जी के अंदर से जो है बोल रहे हैं। निशाचरों में, राक्षसों में और उधर जो है विभीषण जी लंका में रहे, तब तक उन राक्षसों का हित रहा जब तक लंका में विराजमान थे। ये सारे राक्षस जो है अपने मन में सोच रहे थे कि जब तक विभीषण हमारे साथ है तब तक हमें कुछ होने वाला नहीं है। आज त्याग दिया विभीषण ने, चले गए लंका से, और जो ही लंका से निकले, जिन राक्षसों का हित हो रहा था, आज वही राक्षस विभीषण के उस लंका को त्यागने पर जो है बहुत ही दुखी हो गए। बड़ा दुख हुआ इन राक्षसों को। विभीषण ने लंका को त्यागा, तुरंत ही ये सारे जितने भी निशाचर थे लंका में रहने वाले आयुहीन हो गए, इनके आयु कम हो गई। और वैसे ही विदुर जी ने जब कौरवों का परित्याग किया, कौरवों को जब त्याग दिया, समझा रहे थे, नहीं माने, लास्ट में छोड़ा, सोच लिया, समझ लिया इनको त्याग देना चाहिए। जब उनको त्यागा तो आज ये कौरव भी जो है पुण्यहीन हो गए हैं। जो पुण्य इनको आज विदुर जी के द्वारा प्राप्त हो रहा था, आज वही पुण्य इनका सब कुछ समाप्त हो गया, ये भी जो है पुण्यहीन हो गए।